हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार। ऑटोमेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और चीज़ डिस्कस करता हूं जो इंडस्ट्री में ऑटोमेशन से रिलेटेड है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो आप अपने घरों में यूज करते हैं या कहीं भी यूज करते हैं उससे को रिलेट कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो टीवी है तो टीवी में एक बटन होता है जिससे टीवी को हम ऑन या ऑफ़ करते हैं, लेकिन बटन एक ही रहता है। एक ही बटन को दबाते हैं तो बंद रहता है, तो चालू हो जाता है, और अगर चालू वो रहता है तो बंद हो जाता है। तो वैसे क्यों होता है? या हमारे इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री हो, पावर प्लांट हो, सीमेंट प्लांट हो, फर्टिलाइज़र प्लांट हो, किसी भी तरह का प्लांट हो, तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं, मोटर रहते हैं, हीटर्स रहते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, एक ही बटन से उसको ऑन भी करते हैं और ऑफ भी करते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? मतलब इस किस प्रकार का लॉजिक होता है प्रोसेसर में जो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करवाता है? तो ये चीज़ करने के लिए हम आपको बताते हैं कि हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है। अब हम जेके फ्लिप फ्लॉप को पर जो स्टेटमेंट लिखा है वो देखिए आप। इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर डूइंग समथिंग और सम इक्विपमेंट ऑन व्हेन इट इज़ ऑफ एंड ऑफ व्हेन प्रीवियसली इट इज़ ऑन। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। ये जेके फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम है और उसका ये ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हैं, ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं ये लास्ट वाला पॉइंट, आप लास्ट वाला पॉइंट पर गौर करें। जब जे और के दोनों का वैल्यू 1 रहेगा तो ये टॉगल करेगा। टॉगल करने का मतलब ये हुआ कि ये जो आउटपुट है, अगर आउटपुट ओल्ड आउटपुट अगर 0 रहेगा तो वो चेंज होकर 1 हो जाएगा। अगर मान लो ओल्ड आउटपुट 1 रहा तो ये चेंज होकर 0 हो जाएगा। मतलब ये टॉगल करेगा, 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा। कब? जब जे और के दोनों का वैल्यू 1 रहेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू कि यह ऐसे होता कैसे है। तो आप देखिए, अब मानिए कि हमारा टीवी बंद है, टीवी बंद है तो अभी यहाँ पर आउटपुट क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक नॉट गेट यूज किया तो ये 0 को क्या बदल, 0 किस फॉर्म में आएगा? जे के पास 1 के फॉर्म में आएगा, तो जे का वैल्यू हमारे पास 1 है। अब ये क्या है हमारा, समझ लीजिए पुश बटन है। तो अगर हम के को दबाएंगे तो जे का ऑलरेडी वैल्यू 1 है और के का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो जब जे और के दोनों का वैल्यू 1 होगा तो हमारा आउटपुट टॉगल करेगा। आउटपुट क्या था? 0 था, मतलब टीवी बंद था। तो अब टीवी क्या हो जाएगा? हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये टॉगल कर गया। तो अब देखिए ये तो समझ में आपको आ गया कि जब टीवी ऑफ था तो ऑन कैसे हुआ। अब देखिए ऑन जब टीवी है तो इसको ऑफ कैसे होगा? ये टीवी अभी ऑन हो गया तो ऑन है तो ये नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये वैल्यू क्या आएगा? 0 होगा। मतलब जे के पास क्या है? 0। अब हम के को क्या करेंगे? पुश करेंगे, ठीक है। के को हम क्या करेंगे? पुश करेंगे। तो जे का वैल्यू 0 और के का वैल्यू 1। तो इस पर देखिए जे का वैल्यू 0 और के का वैल्यू 1 पर हमारा आउटपुट क्या बन के उभर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब हमारा टीवी क्या होगा? पहले चालू था तो अब बंद हो जाएगा। तो फिर से ये वही फेनोमेना को बार बार रिपीट कर रहा है। 0 है तो यहाँ पर 1 आएगा, और 1 रहेगा, हम अगर बटन दबाएंगे तो फिर से ये 0 हो जाएगा। 0 रहेगा तो 1 होगा, 1 रहेगा तो 0 रहेगा। तो ये इसी फेनोमेना पर, इसी वर्किंग प्रिंसिपल पर हमारा कोई भी चीज़ काम करता है। बेसिकली इसका यूज यही है कि सिंगल बटन से हमें किसी भी इक्विपमेंट को अगर ऑपरेट करवाना है, ऑपरेट इन द सेंस ऑन है तो ऑफ करवाना है, ऑफ है तो ऑन करवाना है, तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। तो थैंक यू दोस्त, मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूँगा, प्लीज़ आप देखते रहें। थैंक यू।